टीएमसी सांसद की मिमिक्री पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की दो टूक, कहा पद की गरिमा बचाना मेरा काम, मेरी जाति को किया गया अपमानित। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। मिमिक्री पर बोले जगदीप धनखड़, कहा आप लोगों की चुप्पी से सब पता चल रहा है, आपको मेरी पीड़ा नहीं दिख रही। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई। अपमान पर बोले उपराष्ट्रपति, कहा किसान जाट समाज का अपमान किया गया, वीडियोग्राफी का आनंद लेना क्या यही संस्कार है? वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के अपमान पर बोले प्रहलाद जोशी, का संवैधानिक पद का किया गया अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान निंदनीय। संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। उपराष्ट्रपति से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मिमिक्री मामले को लेकर जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति के अपमान पर राष्ट्रपति का ट्वीट आया सामने, उन्होंने लिखा कि ऐसी घटना निराशाजनक है, मर्यादा में ही हो प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर की बातचीत। उपराष्ट्रपति के अपमान पर पीएम ने जताया दुख, कहा संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी ने अपमान को लेकर विपक्ष को घेरा, बोले 20 साल से मैं भी सह रहा हूं अपमान, विपक्ष ने संवैधानिक पद का भी किया अपमान। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कहा उपराष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं, विपक्ष ने किसान का भी किया अपमान। जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया गया है, डोला हो या शोला हो, उन्हें समझ जाना चाहिए हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, चाहे कल्याण बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो। सबको माफी मांगनी चाहिए जो यहाँ बनाने वाले वीडियो थे, जो बदतमीजी करने वाले लोग थे। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, शहजाद पूनावाला ने कहा जगदीप धनखड़ के अपमान पर पूरा देश आक्रोशित है। जिस प्रकार से उनकी नकल उतारी गई कल्याण बनर्जी के द्वारा और राहुल गांधी इस पूरे कृत्य को फिल्म कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, ओबीसी समाज और खास करके जाट समाज आक्रोशित है। क्या इंडी गठबंधन के नेता कल्याण बनर्जी टीएमसी पर यह कार्रवाई करेंगे? उपराष्ट्रपति के अपमान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की सफाई, कहा किसी के अपमान का इरादा नहीं था, मिमिक्री एक कला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा अभी राहुल परिपक्व नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ और लोग उपराष्ट्रपति के अपमान का हिस्सा बने। उपराष्ट्रपति के अपमान से नाराजगी, दिल्ली की पालम खाप ने अपमान का किया विरोध, मामले को लेकर समाज की बैठक। उपराष्ट्रपति के अपमान पर खाप पंचायत का बड़ा फैसला, राहुल गांधी माफी मांगे नहीं तो खाप समुदाय उनके घर का करेगी घेराव। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का खरगे ने किया समर्थन, कहा संसद के बाहर की गई मिमिक्री। और अब कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी। निलंबित सांसदों को संसद भवन, कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश पर लगी रोक, लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया। संसद से निलंबन पर विपक्ष के सांसदों ने किया प्रदर्शन, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रोटेस्ट। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, परिसर के अंदर निकाला गया मार्च, तस्वीरें सामने आई। सांसदों के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सांसदों का निलंबन सही नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं, धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे।
पीएम से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा हमने 10 सदस्यों के साथ पीएम से की मुलाकात, योजनाओं के पैसे को लेकर के बातचीत हुई। लोकसभा राज्यसभा मिला के 10 मेंबर का डेलीगेशन हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहा हूँ। हमारा मेमोरेंडम का कॉपी आपको मिल जाएगा बाद में। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा विपक्ष को पिछली जाति का उपराष्ट्रपति नहीं पच रहा है, पिछड़ी जाति का उपराष्ट्रपति नहीं पच रहा है। किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बन गया, या इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सदा से कार्रवाई होती रहती थी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। ये सभापति का विशेषाधिकार होता है और उसका मजाक उड़ाना ये उपराष्ट्रपति जी का अपमान है। संसद से निलंबन पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, कहा संसद की कार्यवाही में बाधा डालने पर हुई कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर लिया गया एक्शन। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया का आतंक, छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, शराब तस्करों ने दरोगा को कार से कुचला। बेगूसराय में शराब माफिया के हमले में दरोगा की मौके पर मौत, हमले में एक होमगार्ड जवान भी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कौन सी वाला धक्का मारा था? अल्टो वाला जो शायद हो गया वो बच गया, जो सामने आया उसको हम दिया। क्या उम्र? कौन सी थे वो? खामोश ऐसा ही थे। पुलिस टीम पर हमला मामले में एक्शन हुआ, कार मालिक को पुलिस ने लिया हिरासत में, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बेगूसराय कांड पर गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा शराब से जुड़ी हर एक मौत के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला, तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। बेगूसराय में दरोगा की हत्या पर शहजाद पूनावाला का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में पूर्ण जंगल राज, पुजारियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक राज्य में कोई सुरक्षित नहीं। जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का सोचे क्या हाल होगा। क्योंकि आज आरजेडी की जब से सरकार आई है नीतीश बाबू के साथ, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज बिहार में जंगल राज वाली सरकार है, नीतीश राज वाली सरकार नहीं। बेगूसराय कांड पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा शराब माफिया को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण। अब तो बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। किसका राज है बिहार में? बेलगाम अपराधी, बेखौफ बालू और शराब माफिया और बेचारा बनी पुलिस। राजनीतिक संरक्षित माफियाओं ने आम जनों का जीना दुभर कर दिया। बेगूसराय कांड पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान, कहा जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं उस राज्य में कानून व्यवस्था कैसी होगी खुद समझ सकते हैं। जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं रहे उस राज्य में किसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जीरो, नील वट्टा सन्नाटा हो चुका है। जनता से मैं अपील करता हूं कि जब तक अब नई सरकार नहीं आती है आपकी सुरक्षा आपके हाथों। जमीन के बदले नौकरी मामले में टली सुनवाई, अब 6 जनवरी को रॉस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। लालू परिवार समेत 17 लोगों पर आरोप तय करने का है मामला। एनआईए को सौंपी गई अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की जांच, हमले में सेना के कर्नल मेजर समेत जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं पर पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई दस्तावेज किए जब्त, पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। रोहिंग्यास के मददगारों पर एक्शन तेज, अब तक 10 एफआईआर दर्ज, 18 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात पुलिस परिसर में कार में विस्फोट हुआ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित इलाकों से राहत और बचाव काम लगातार जारी, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रश्मिका मंदाना डीप फेक वीडियो मामले में पुलिस का एक्शन, दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो पर कई संदिग्धों से पूछताछ की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हमला, 2 समुदायों के बीच झड़प को शांत कराने पहुंची थी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पताल पर छापा, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को किया सील। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान, आगामी त्योहारों को लेकर जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने चलाया अभियान।
बदलते कश्मीर की एक और तस्वीर आई सामने। अनंतनाग के स्कूल में सेना के फैशन शो का किया गया है आयोजन। फैशन शो में देखी कश्मीरी कल्चर की झलक। यूपी के कानपुर में बौद्ध समुदाय के कार्यक्रम में हुआ हंगामा। पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश हुई है। तेज बारिश के बाद नदी का बढ़ा जलस्तर। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, गैंगस्टर ढेर हो गया। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश। राजस्थान के अजमेर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और जबरन शादी करने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। एमपी के दमोह में तालाब के किनारे से नवजात बच्ची बरामद की गई है। स्थानीय लोगों ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के बदायूं में शराब के पैसे मांगने पर दबंगों ने सेल्समैन को पीटा। दबंगों पर लूटपाट का भी आरोप लगा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मां ने नाबालिग बेटी को किया है सौदा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मां और खरीदार के खिलाफ केस दर्ज किया। एटा में अवैध रिवॉल्वर से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 7 लोगों को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। 18,200 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। बुलंदशहर में बिना अनुमति के निर्माणाधीन मकान गिराने पर लेखपाल के खिलाफ हुआ एक्शन। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने आरोपी लेखपाल को किया निलंबित। बिहार के मुजफ्फरपुर में फरार बदमाश के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। गाजीबाजी के साथ हत्या, लूट, फिरौती में शामिल अपराधी को पकड़ने के लिए कुर्की का नोटिस चिपकाया गया। बहराइच में बच्चों में हुए मामूली विवाद को लेकर दबंग ने घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से किया हमला। घायल महिला को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नशे की हालत में ट्रक चला रहा था चालक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मोती नगर इलाके में बस और कार की हुई भिड़ंत। कार सवार जख्मी, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।